कि अरब खरब लो धन मिलियो कि उदय अस्तिलो राज। और जब आवे संतोष धन सो सब धन धूल समान। लोग बाग इस धरती में अलग अलग प्रकार की संतुष्टि महसूस किया करते हैं, तो हम भी कुछ इसी प्रकार से हमारी संतुष्टियों में एक इस प्रकार की भी संतुष्टि समाई हुई है। हमारे पिताजी जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो एक तुम्बे में पानी लेकर के और इसी प्रकार का मलीदा बनाते थे। उस टाइम में एक करुल्ली नहीं थी, तो इनको हाथ से या हंसिए से ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना पड़ता था। एक गरी है जिससे छोटे छोटे टुकड़े चींटी बड़ी आसानी से अपनी स्वतंत्र एक एक चींटी इनको ले जाती हैं, फिर अपने खाने के लिए बढ़िया व्यवस्थित रख लेती हैं। और इसमें शक्कर मिला दिया जाता है, इसमें पूड़ी के टुकड़े कर लिए जाते, छोटे छोटे कर लेंगे। ये शक्कर सब इसी में वो रिस रिस करके इन रोटियों पूड़ियों में हो जाएगी, भर जाएगी। और इसमें घी भी डाल दिया गया है और घी डाल देंगे। और ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं तो ये बढ़िया फिर चींटियों को बड़ा आनंददायी रहेगा खाने में। उनका बहुत बड़ा भंडारा होगा, अरबों खरबों की संख्या में चींटी आएंगी। ये निर्जन स्थान में डालेंगे, जैसे यहाँ पर पहाड़ी है। और फिर नदी में भी जाएंगे डालने, नदी में छोटी छोटी मछली हैं जो वो भी इनको खाएंगे। कहा जाता है लोग बाग तो ये मछलियों को पकड़ते हैं, जाल डालते हैं। अरे उनके लिए तो ज़्यादा स्थान भी नहीं रहता है बचने के लिए, फिर भी उन्हीं के ऊपर जाल डालते हैं। लेकिन अब उसमें रोका तो जा नहीं सकता है। ये खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत लोग बाग अब खा रहे हैं, तो अब हम क्या करें। हमने तो आज तक मांस नहीं खाया है, न खाने में हमको कोई किसी प्रकार की मन में वो है लालसा है। क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हमारे छोटा सा कांटा या उपटा लग जाता है तो तत्काल कहीं दवाई करवाते हैं, कहीं अस्पताल को भगते हैं। और हमें तो समझ में नहीं आता है कि जब लोग भाग उनको मारते हैं, उनको पकड़ते हैं, तो वो झटपटाते हैं, तड़बड़ाते हैं। और उन्हीं को कितना दर्द होता होगा। उनके भी अगर अस्पताल होती तो लगता है वो भी अपनी अस्पताल में जा कर के और डॉक्टर से दवाई कराया करते। और उनके पास भी फोर्स और शक्ति होती तो तत्काल मारने वाले के सामने दे दनादन कर देते। लेकिन अब असहाय हैं, तो चाहे उनके ऊपर जाल डालें, चाहे जो कुछ भी डालें, वो बेचारी अपना पूरा जीवन निछावर कर ही देती हैं। लेकिन चलो ये बात अलग। हमारी तो संतुष्टि के ऊपर निर्भर है कि जाय में जैसी संतुष्टि रहे। कहा जाता है कि ना देवो विदते काष्टे ना पषाणे ना मृणमय, भावो ही विदते देवा तस्माद भावो ही कारणम। तो ये भावना में भगवान का वास होता है, कहा जाता है। तो हम भावना के मुताबिक ये काम कर रहे हैं। ये चींटियों को खिलाएंगे, उनको आनंद आएगा और संतुष्ट होंगी। इसी प्रकार से मछली भी संतुष्ट होंगी, इनको खा खा करके छोटे छोटे टुकड़ों को जब अरबों खरबों की संख्या में चींटी और मछलियाँ खाएंगी, तो जब वो खाते हम देखेंगे तो हमको संतुष्टि अनुभव होगी। और ये हमारे पिताजी और माताजी, हमारे पिता श्री सुखनु वैद्य जी, माता श्रीमती भूरी बाई जी, ये हमको लगातार कई सालों से, हमको जब छोटे छोटे थे तो वो डाला करते थे जा कर के जंगल क्षेत्र में। और अब ये पूड़ी बना दिया है बच्चों की मम्मी ने, आकाश पूर्ति की मम्मी ने, सावित्री ने। तो ये पूड़ी भी मिला लिया, शक्कर हमने मिला दिया, नारियल भी फोड़ करके और एक हिस्से देते हैं तो ये मलीदा बन जाएगा। और हमारी बात माता राम बउआ जो हंस रही हैं, कह रही हैं कि बहू थोड़ी साइड आ जा, तुम्हारी फोटो आ जा थोड़ी सी जल्दी, इतने आ जा, फोटो आ जा, इस साइड से आ जा। हाँ बाट रहे थे धर जहाँ बाबा साहब की फोटो है। हाँ नहीं, ये पानी भी भर लाई। देखो ये सावित्री है, बच्चों की मम्मी है। अभी पानी दो दो बूंदा चार चार बूंदा खींचेंगे तो ये चींटियाँ फिर खाएंगी, पानी पिएंगी, मस्त होंगी बढ़िया। उनको संतुष्टि, हमको संतुष्टि मिलेंगी, उनका पेट भरेगा। तो इस प्रकार से हम मलीदा बनाते हैं बारीकी से, जिसमें वो खा सकें अंदर। ए लो, सावित्री भी उसमें हाथ बटाने लगी और ये महीन महीन मलीदा बनाने लगी। पानी का
ये पानी उन्हीं चींटियों के लिए है। चींटियों को पानी डालेंगे छोटा छोटा पत्तों में धर धर करके।